आज बनाएंगे प्लेन ब्लाउज। 80 सेंटीमीटर कपड़ा है, इसको नाप लिए हैं और ये इसका अस्तर है और इसका ये मेन फैब्रिक है। इसका कटिंग करेंगे, इसका कटिंग प्रॉपर दिखलाएंगे और इसका लेस है जो इसका बाजू में पड़ेगा। अब इसका कटिंग दिखलाते हैं। इसका लंबाई है 15.5 इंच, इसका शोल्डर है 5.5 इंच, इसका आर्मोल है 6 इंच। जितना शोल्डर होता है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेते हैं आर्मोल। इसका अपर बस्ट है 9.5 इंच, 2 इंच डाउन होंगे, फिर यहाँ से फुल बस्ट लेंगे 10 इंच पे। इसका वेस्ट है 8 इंच, इसका फुल बस्ट है 10 इंच। तो इसका जो टक्स डालेंगे हम लोग यहाँ पर डार्ट जो पड़ेगा वो हमारा रहेगा 2 इंच का। तो 8 इंच इसका वेस्ट है, 2 इंच हम लोग यहाँ एक्स्ट्रा लेंगे डार्ट के लिए और मार्जिन के लिए यहाँ पर 1.5 इंच। बस इसको मिला देना है। यहाँ हाफ इंच मोड़ने के लिए और यहाँ से लेंगे 3.5 इंच टक्स पॉइंट के लिए, यहाँ से 5 इंच, ये जो है यहाँ का मेजरमेंट 2 इंच है। यहाँ पर जो हम लोग लिए थे 2 इंच, यहाँ पर डार्ट में डाल जाएगी। उसके बाद में जो कपड़ा बचेगा हमारा इसमें मेंटेन हो जाएगा। फिर यहाँ से आर्म होल लेंगे 1.5 इंच पे, यहाँ से 6 पॉइंट है, 6 इंच पे है तो इसको हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद यहाँ 3 इंच आता है, यहाँ से यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ से इसको ऐसे करके मिला देंगे, डॉट डॉट करके पहले मिला देंगे। फिर यहाँ पर नहीं आना है, थोड़ा सा हाफ इंच डाउन होना है। ये हमारा बैक पल्ले का ड्राफ्टिंग हो चुका है। अब इसका कटिंग करते हैं। यहाँ हाफ इंच पर इस तरह से निशान लगा दिए हैं। कपड़ा पलटने का जो काम आता है इसका यही काम रहेगा, इसलिए हाफ इंच पर यहाँ पर मुड़ जाएगा कपड़ा। ये जो मेजरमेंट में है हमारा गला बहुत डीप है, 9 इंच 10 इंच का जो भी गला होता है बड़ा गला का अंडर में आता है, इसलिए बड़ा गला बनेगा। तो ये जो है देखिए यहाँ पर, यहाँ से 4 इंच पे है इसका पीछे बैक का। इस तरह से भी गले का हम लोग मार्जिन लगा सकते हैं, मेजरमेंट इससे भी पता चलता है। यहाँ से यहाँ हाफ इंच छोड़ करके यहाँ से 4.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। ये हो गया हमारा बैक का गला, इसी तरह से निकाला जाता है। यहाँ हम लोग नापेंगे, यहाँ नाप लेंगे कितना है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर इस तरह से 4 लगाएंगे। उसके बाद में हाफ इंच जो रहेगा एक्स्ट्रा रखेंगे हम लोग ज्यादा, तो यहाँ से हम लोग 4.5 पे निशान लगा देंगे। ये हमारा बैक का पल्ला हो गया है। इस तरह से इजीली समझ में आता है किस तरह से पल्ला बैक का निकालते हैं, गला किस तरह से कटिंग करते हैं, उस तरह से अच्छे से समझ में आ जाता है। अब यहाँ से जो ये वाला शोल्डर हम लोग रखेंगे, इस तरह से इसको नापेंगे। 2 इंच से थोड़ा सा ज्यादा है तो ये वाला हम लोग यहाँ रखेंगे 2 इंच से थोड़ा सा ज्यादा। ये हो गया 2 इंच, हाफ इंच, 2.5 इंच मतलब 2.5 इंच। तो यहाँ से 2.5 इंच पे हम लोग गले का निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये हमारा गला है, इस पे निशान लगेगा, कटेगा इस पर। ये थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर सिलाई में मार्जिन में जाएगा। 2.5 इंच पर गला यहाँ पर है तो नीचे हम लोग लेंगे 2.5 इंच पर। गला ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, गला थोड़ा सा छोटा ही रहेगा, डोरी वोरी इसमें नहीं लगेगा, पाइपिंग लगेगा, इसीलिए गला हम लोग छोटा ही बनाएंगे। 10 इंच पर गला बन रहा है, इसमें डोरी भी नहीं देंगे फिर भी हमारा गला नहीं गिरेगा, क्योंकि इस तरह से कटिंग ही करेंगे कि गला गिरेगा ही नहीं। तो इस तरह से बॉक्स बना लेना है, जैसा मन हो ऐसा गला बनाइए। मटका गला बनाना है, भी या पान पत्ता सब सांची, इस तरह से गला बनाना है, उस तरह से यहाँ पर शेप देंगे और गला का हम लोग कटिंग करेंगे। ये गला हमारा गोल ही था, कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि गोल गला ही चाहिए, तो गला इसका कटिंग हो चुका है। अब यहाँ जो टक्स पॉइंट था वहां पर हम लोग डार्ट डालेंगे। ये डार्ट इसलिए डालता है कि पता चलेगा कहाँ से सिलाई करना है। ये हमारा बैक पल्ला हो चुका है, कटिंग इसका। अब इसका फ्रंट का पल्ला का कटिंग करनी।
अब इस कपड़े को इस तरह से मोड़ देना है और जो बैक का पल्ला था इसको इसी पर रख देना है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इसी तरह से रख देना है। 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा नीचे और 1 इंच यहाँ से रहेगा। बस इसी तरह से रख देना है। रख करके इसको निशान लगा देना है इसी तरह से। प्लेन ब्लाउज है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस वाले पल्ले को इस तरह से हटाना है। दोनों में आर्महोल हमारा सेम सेम रहेगा, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा अलग हम लोग को करना पड़ता है फ्रंट पार्ट के लिए। यहाँ पर से इंची टेप इस तरह से रखना है और यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच अंडर आना है। अंडरलाइन करेंगे 1/2 इंच यहाँ से। अंडरलाइन करने के बाद यहाँ से हम लोग लेंगे 1 इंच। यहाँ से डॉट डॉट करके मिला देंगे इसको। ये वाला इसलिए किया जाता है क्योंकि हम लोग को आर्महोल में झोल ना आए, मतलब जो हल्का सा झोल हो जाता है, सिकुड़ता है ब्लाउज, वो ना हो, इसलिए इसको अंडरलाइन करके डॉट 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 करके मिला देना पड़ता है। अब इसको यहाँ से कटिंग कर देते हैं। इसको यहाँ पर से देखते हैं कितना है। 2.5 इंच से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसमें भी इतना ही लेंगे। आगे का गला ज्यादा बड़ा नहीं है, डीप नहीं है, छोटा सा गला है। 6 इंच पे यहाँ से इस तरह से बना देना है। यहाँ से 1 इंच पे निशान लगा के इस तरह से डॉट डॉट करके मिला देना है। इधर से भी 1 इंच। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे एपेक्स पॉइंट। एपेक्स पॉइंट कितना है हमारा, इसमें मेजरमेंट में देखते हैं। एपेक्स पॉइंट इसका नाम सबसे ज्यादा जरूरी है। एपेक्स में 9 पॉइंट, यहाँ पे निशान लगाएंगे 9 पॉइंट पर और इससे 1.5 इंच डाउन आना है। यहाँ पे मेन हमारा यही रहेगा। ये जो पॉइंट है यहाँ से 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। मेन डाट यही है, इसी डाट के अकॉर्डिंग सारा डाट लगेगा। यहाँ से 5 इंच लेंगे। पहले इसमें डाट लगा देते हैं, उसके बाद में इसको पूरा प्रॉपर अच्छी तरह से समझाएंगे। यहाँ से हम लोग लिए थे एपेक्स पॉइंट 9 इंच पे, यहाँ पे 1.5 इंच नीचे आना है। फिर यहाँ से लेंगे डाट, मेन डाट जो रहता है 2 इंच का, यहाँ से लेना है 5 इंच पे। 5 इंच लेने के बाद इसका जो गैप रहेगा 2 इंच का रहेगा, तो यहाँ से गैप है 2 इंच का, यहाँ पे निशान लगा दिए डॉट का। फिर यहाँ से यहाँ पर 2 इंच का निशान लगा दिए हैं। फिर यहाँ से 2 इंच का निशान लगा दिए हैं। 4 ठो डाट रहेगा हमारा प्लेन ब्लाउज में। और ये वाला जो है इस तरह से इसको पकड़ के यहाँ से स्टिच होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा सिलाई के लिए रखते हैं कपड़ा। इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। अब ये हमारा हो चुका है। अब इसका गला को कटिंग करेंगे। सारा जगह इसमें डाट लगा दिए हैं, क्योंकि इसे फ्रंट जो पल्ला है और ये पल्ला है, दोनों को समझ में आएगा कहाँ कहाँ हमको निशान लगाना है। यहाँ लगाना है, यहाँ 4 ठो डाट पड़ेगा, चारों जगह निशान लग चुका है। अब इसका बाजू का कटिंग होगा। इसमें कपड़ा कम है, पहले इसमें सिंगल सिंगल करके स्लीव्स का हम लोग कटिंग करेंगे। जब कपड़ा हमारा कम होता है तो इस तरह से स्लीव हम लोग निकालते हैं। पहले एक स्लीव निकालेंगे, फिर दूसरा स्लीव निकालेंगे। इसका जो स्लीव्स का लेंथ है वो है 9.5 इंच पे, तो हम लोग इस तरह से इसका निशान लगाएंगे 9.5 इंच पर। एग्जैक्ट इसका निशान लगा लेंगे। फिर 1/2 इंच इसको, यहाँ पर जो फोल्ड होगा वहां पर 1/2 इंच इसके लिए निशान लगाएंगे। फिर ऊपर में जो होगा, यहाँ पर फोल्डिंग के लिए 1/2 इंच, यहाँ पर फोल्डिंग के लिए 1/2 इंच, दोनों मिला के 1 इंच हो गया है। तो 9.5 इंच हमारा रहेगा मेन। 1 इंच इसका एक्स्ट्रा हम लोग ऊपर जाएंगे। इसका टोटल जो हमारा लेंथ है स्लीव्स का 10.5 इंच रहेगा। जो पोर्शन है 5.5 इंच का। जब हम लोग लंबा स्लीव्स का कटिंग करते हैं तो इस तरह से बॉक्स बना देते हैं। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से 3 इंच डाउन आना है। यहाँ से जो निशान है यहाँ से 3 इंच डाउन आना है। डाउन आने के बाद इस तरह से
थोड़ा सा ज्यादा इसमें बढ़ा हुआ कपड़ा है, तो यहाँ से भी हम लोग यहाँ इसी तरह से लगाएंगे 9 इंच पे। यहाँ पर हम लोग इसका कटिंग करेंगे। इसमें थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा इसमें ज्यादा लगाना होगा, क्योंकि कपड़ा यहाँ पर कम है, तो कपड़ा इसमें हम लोग जोड़ लेंगे कटिंग करने। ये हमारा तरीका है कम कपड़े में। जब हमारे पास कम कपड़ा हो तो किस तरह से निकालेंगे स्लिप्स, इसी तरह से निकालेंगे। पहले पहला काटेंगे, फिर दूसरा काटेंगे। अब इसमें दूसरे स्लिप्स को भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से, उसमें कपड़ा ज्वाइंट होगा, दोनों में कपड़ा ज्वाइंट करेंगे हम लोग। ये हो गया है अस्तर का कटिंग। अब इसमें मेन फैब्रिक पर कटिंग होगा। मेन फैब्रिक को इस तरह से कर लेना है, उसके बाद में कुछ नहीं करना है, उसके ऊपर कपड़ा रख के कटिंग करते जाना है। इसका कटिंग हो चुका है, अब इसका स्लीव्स का कटिंग होगा। ये हमारा स्लीव्स का कटिंग हो चुका है, सारा कटिंग हो चुका है। ये स्लीव्स है इसका, ये इसका फ्रंट का पार्ट है, इसका बैक का पल्ला है। अब इसका स्टिचिंग करके ब्लाउज बना के दिखाते हैं।